तो दोनों चीजों को मैनेज करने में क्या होता है, दोनों चीजें सीख नहीं रहे हैं। एक चीज हम सीख चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज डेटा स्ट्रक्चर्स, और एक चीज हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तुम यार सोच रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स भी मैनेज कर लोगे, ऐप डेवलपमेंट भी सीख लोगे, वेब डेवलपमेंट भी सीख लोगे। यार इतने स्टड नहीं हो, डेटा स्ट्रक्चर्स तो कर ही रहे हैं ना यार। अब डेवलपमेंट में 4 चीजें थोड़ा ना पकड़ लेंगे, एक चीज पकड़ेंगे, पूरा एंड टू एंड खत्म करेंगे और उसमें लगे रहेंगे जब तक उसमें से क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं आ जाते। ये हमें क्लियर होना चाहिए पहले ही कि जब हम सीख चुके हैं तो वी शुड नो कि अब मैं फ्यूचर में जब डेटा स्ट्रक्चर्स मैनेज करूंगा तो मैं कहां से प्रैक्टिस करूंगा। हाय, माई सेल्फ फारिक हियर। सर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 5 ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी हमें टू मैनेज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट टुगेदर। देखो यार, ये दोनों चीजें पैरेलली मैनेज करना एक प्रोग्रामर की लाइफ में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। मैंने भी जब मैं अपने कॉलेज के टाइम था इन दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करा था। आई नो थोड़ा टफ होता है, बट अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हम अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे, दोनों चीजों में अच्छा कर पाएंगे और इवेंचुअली हमारी अच्छी जॉब लग पाएगी। ठीक है, सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसी वीडियोस हम डालते रहते हैं सो दैट यू गेट द राइट डायरेक्शन एंड यू गेट द राइट गाइडेंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करता हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दीज स्टेप्स। देखो यार, दोनों को सीखना एक साथ नहीं है। मतलब ये ना हो कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी सीख रहे हैं और डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, नहीं। एक्चुअली क्या करना है, पहले डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से सीख लेना है और उसके बाद हमें डेवलपमेंट सीखना है, साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करनी है। मतलब हम सीख चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स एंड उसके बाद फ्लो मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ साथ डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो दोनों चीजों को मैनेज करने में क्या होता है, दोनों चीजें सीख नहीं रहे हैं। एक चीज हम सीख चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज डेटा स्ट्रक्चर्स, और एक चीज हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर तुमने नहीं करा है 250 से 300 क्वेश्चंस लाइक लिंक लिस्ट, एरेज, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, प्रायोरिटी क्यूज, इन सब के क्वेश्चंस करके आने पड़ेंगे। पहले तुम्हें 250 से 300 क्वेश्चंस करे हुए होने चाहिए। तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक डिसेंट लेवल तक होनी चाहिए। क्योंकि तुम किसी भी इंटरव्यू में जाओगे वेब डेवलपमेंट की, डेटा स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यूज आएंगे यार, है ना। और मैं बता रहा हूं दोनों चीजों को एक साथ सीख नहीं सकते, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो पहले अपना 4-5 महीने अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख कर आएंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आएंगे, और उसके बाद हम जब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो उसके साथ हम डेटा स्ट्रक्चर्स का फ्लो मैनेज करने के लिए हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो स्टे क्लियर विद दिस। पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अच्छे से सीखना है और उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है एंड प्लस कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में सीखना है। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी चीज की बात करते हैं। यार इन दोनों का ना हमें आउटपुट की क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब डेटा स्ट्रक्चर सीखने का आउटपुट क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाए, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी हो जाए। दैट इज द फोकस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, है ना। उन चीजों से हम बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, अच्छे सॉल्यूशन सोच पाते हैं। डेवलपमेंट का आउटपुट क्या है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे, तुम्हें एक्चुअली कुछ बनाना आ जाएगा, तुम्हें रियल टाइम की यार रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको मुझे सॉल्व करना है तो मैं वो डेवलपमेंट के थ्रू कर पाऊंगा। तो इसका आउटपुट प्रोजेक्ट्स है, राइट। मेरे रेज्यूमे में कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मैंने कुछ रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई होनी चाहिए। और यहां पर क्या है, एक्चुअली मुझे कोड करना सीख लिया मैंने, है ना, कि एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो उसको कोड कैसे करते हैं। तो यार ये जो आउटपुट है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जब शुरू में सीखते हैं तो हम कोड करना सीखते हैं। हमें बेसिकली थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए, मतलब फॉर लूप कैसे चलता है, इफ एल्स क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स है, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि जब तुम ये सब चीजें सीख लोगे तो जाके तुम वेब डेवलपमेंट में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोड करना सीखना है। और वेब डेवलपमेंट का आउटपुट है एक्चुअली कुछ अब वेबसाइट बना के या ऐप बना के या कुछ करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। ये आउटपुट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सिंटैक्स वाइज हमें ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हैश मैप क्या होता है, स्टैक्स एंड क्यूज क्या होना चाहिए। तो दैट शुड गो इनटू योर माइंड। मतलब वहां पर थोड़ा सा बेसिकली अपना जितना ज्यादा चीजें सीखी हुई होंगी वो ज्यादा हेल्प करेगा। वेब डेवलपमेंट में क्या है यार, तुम्हें नहीं भी आती, तुम गूगल कर करके कर सकते हो, राइट। बेसिकली यहां पर ऐसा नहीं है तुम्हें बहुत ज्यादा रटना है या बेसिकली बहुत चीजें याद करनी है। तुम्हें बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, यार क्लिक करने में मुझे ये चाहिए, अच्छा मैंने गूगल कर लिया और ऐसे हो जाता है, राइट। जावास्क्रिप्ट जब तुम सीखोगे वेब डेवलपमेंट में तो तुम्हें सिंटैक्स नहीं याद रहेंगे, तुम्हें गूगल करना अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि तुम्हें हर चीज याद रहेगी। डेटा स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा होता है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो थोड़ा सा तुम्हें आना चाहिए
कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बट डेवलपमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम गूगल कर करके काम कर रहे होंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर ऑफ अ हार्ड वर्क कि यार ऐसे भी करके ट्राई कर लेते हैं, वैसे भी करके ट्राई कर लेते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट वर्क है कि भाई इसको बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। दैट विल रियली हेल्प अस। तीसरी चीज, अब इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। अब जब हमें मैनेज करना है दोनों चीजों को, डेटा स्ट्रक्चर्स को भी और डेवलपमेंट को भी, तो कैसे टाइम मैनेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का। तो यार टाइम मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से 2 चीजें कर सकते हो। या तो बेसिकली डेली 1 से 2 प्रॉब्लम्स करोगे डेटा स्ट्रक्चर्स की और बाकी टाइम डेवलपमेंट में दोगे, क्योंकि डेवलपमेंट में ना एक साथ बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम देना होता है। और 2 से 3 घंटे डेली हम डेटा स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। मैं यही करता था पर्सनली, रोज सुबह उठ के, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा दिमाग चलता था डेटा सुबह उठ के, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स को सुबह सुबह कर लेता था 6 से 8 बजे तक। और फिर बेसिकली बाकी टाइम कॉलेज वगैरह चले गए और आने के बाद हमने पूरा टाइम डेवलपमेंट में दे दिया। दैट इज हाउ आई यूज्ड टू मैनेज, और बहुत सही वर्क करता था मेरे लिए। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, वीक में 1 या 2 दिन फिक्स कर लेते हैं जिस दिन पूरे टाइम डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे और बाकी टाइम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी भी वर्क करती है लोगों के लिए। मेरे लिए पर्सनली होता था कि यार अगर मैं डेली थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार डेटा स्ट्रक्चर्स तो मेरा अच्छा होता जा रहा है, और बाकी टाइम फिर मैं डेवलपमेंट भी बहुत कॉन्फिडेंस से कर पाता हूँ। ठीक है, तो तुम दूसरा पार्ट भी चुन सकते हो कि वीक में बेसिकली 1 या 2 दिन फिक्स कर लिए, जिसमें तुम बेसिकली 8 से 10 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और बाकी दिन तुम उठा के डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, डेवलपमेंट सीखोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे। दैट विल रियली हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर डेवलपमेंट स्किल्स, और तुम बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। मेरे हिसाब से ये दोनों चीजों में से कोई सा भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क करता है लोगों के लिए, बट करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना, डेटा स्ट्रक्चर्स को भी साथ साथ मैनेज करना है और डेवलपमेंट को भी मैनेज करना है। लाइटली किसी चीज को नहीं लेना। और इसमें मैं एक और पार्ट बताऊंगा, डेटा स्ट्रक्चर्स की अब इजी प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। अब हमें बेसिकली, क्योंकि हम सीख के आ चुके हैं, तो एक मीडियम करेंगे और वीकेंड पे तुम्हारे पे थोड़ा ज्यादा टाइम होता है तो उस टाइम में हार्ड प्रॉब्लम्स कर लो। ठीक है, तो वीकडे पे थोड़ा मीडियम प्रॉब्लम्स कर लो और वीकेंड पे तुम हार्ड प्रॉब्लम्स कर लो। राइट, और अगर 8 से 10 प्रॉब्लम्स कर रहे हो एक दिन में, तो यार बेसिकली 6 से 7 तुमने मीडियम प्रॉब्लम्स कर ली और 2 से 3 तुमने हार्ड प्रॉब्लम्स कर ली। आई थिंक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करना, इजी प्रॉब्लम्स मत करना, क्योंकि मैनेज करने में हमारा दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, तो दैट विल रियली हेल्प। ये चीजें तुम्हारे को बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। इसके अलावा चौथा पॉइंट मैं बात करना चाहता हूं यार, अब जब मैंने बोला डेवलपमेंट सीख रहे हो, उसमें भी एक चीज बहुत ज्यादा गलती करते हैं लोग। ऐप डेवलपमेंट भी सीखने लग जाएंगे, वेब डेवलपमेंट भी सीखने लग जाएंगे, मशीन लर्निंग भी सीखने लग जाएंगे, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। यार एक डोमेन पकड़ना है और जब तक उसमें अच्छा खासा प्रोजेक्ट नहीं बन जाता उसको एंड नहीं करना। तुम यार सोच रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स भी मैनेज कर लोगे, ऐप डेवलपमेंट भी सीख लोगे, वेब डेवलपमेंट भी सीख लोगे, यार इतने स्टड नहीं हो। राइट, डेटा स्ट्रक्चर्स मैनेज कर रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड। डेवलपमेंट में भी एक डोमेन फिक्स करना पड़ेगा। या तो मैं ऐप बनाऊंगा, या मैं वेबसाइट बनाऊंगा, या मैं मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा। एक चीज पकड़ूंगा और उसका पूरा एंड टू एंड खत्म करूंगा, तभी हाईली प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आएंगे, वरना मीडियोकर रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर तुमने वेब डेवलपमेंट सीखा है, 6 महीने सीख रहे हो, 3 महीने अच्छे से सीखा, 3 महीने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करा। अगर ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो 3 महीने अच्छे से सीखा, 3 महीने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करा। एक डोमेन पकड़ो, उसको पूरा एंड टू एंड कंप्लीट करो, उसमें अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाओ, वो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। है ना, 4 चीजें मैनेज नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 चीजें मैनेज कर पाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स तो कर ही रहे हैं ना यार, अब डेवलपमेंट में 4 चीजें थोड़ा ना पकड़ लेंगे। एक चीज पकड़ेंगे, पूरा एंड टू एंड खत्म करेंगे और उसमें लगे रहेंगे जब तक उसमें से क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं आ जाते। है ना, वेबसाइट पकड़िए तो वेबसाइट का लिंक जब तक नहीं आ जाता रुकेंगे नहीं। ऐप पकड़ा है तो प्ले स्टोर पे जब तक लिंक नहीं आ जाता रुकेंगे नहीं। मशीन लर्निंग पकड़ा है तो एक एल्गोरिथम में कुछ क्वालिटी रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक रुकेंगे नहीं। उसको गिटहब पे दिखाएंगे, डेमो के साथ दिखाएंगे। दीज थिंग्स विल मेक यू हाईली प्रोडक्टिव, और तुम्हारे को फिर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि चलो डेटा स्ट्रक्चर तो मैनेज हो ही रहा है, प्लस मैंने कुछ ना कुछ इसके अंदर भी मैं रिजल्ट ले आया, मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया जो मैं रिज्यूमे पे अच्छे से डाल सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करना। लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है मुझे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर मैनेज करना है, प्रैक्टिस करनी है। यार अब ये ना, ये दिमाग नहीं लगा रहे होंगे हमें कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये हमें क्लियर होना चाहिए पहले ही कि जब हम सीख चुके हैं तो वी शुड नो कि अब मैं फ्यूचर में जब डेटा स्ट्रक्चर्स मैनेज करूंगा तो मैं कहां से प्रैक्टिस करूंगा। हो सकता है मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख रखी थी तो मैं शायद कोड फोर्सेस या कोड शेफ पे कॉन्टेस्ट देता रहता हूं रेगुलरली और वहां से मेरा मैनेज हो जाता है।
या मैंने शायद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं करी है, मैं कोई प्लेटफॉर्म पकड़ लेता हूं। फॉर एग्जांपल यू कैन पिक अप कोड स्टूडियो, वहां पर गाइडेड पाथ है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का, उसमें 377 प्रॉब्लम्स है, वहां से प्रैक्टिस करते रहते हो रोज डेली। या फिर कोड स्टूडियो पे एक रैंडम क्वेश्चंस की लिस्ट है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक है, उसके क्वेश्चंस है 100 से 150 क्वेश्चंस, उनके मैं 2-3 क्वेश्चंस बनाता रहता हूं। कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ो और अब फिक्स कर दो कि मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूं अगले 3 से 4 महीने। एक ही प्लेटफॉर्म से पकड़ूंगा, मैं ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मुझे यार कहां से प्रैक्टिस करनी है। लोग ना यही गलती करते हैं, यार तुम अब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो वहां पर लर्निंग पे फोकस करो, वहां दिमाग लगाओ कि तुम्हें कहां से क्या सीखना है। डेटा स्ट्रक्चर्स का तो फिक्स कर दो ना यार, मैं यहां से सीखूंगा। अपना एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ लो और वहां से प्रैक्टिस करते रहो। अब वहां पर मैं ये दिमाग नहीं लगाऊंगा यार मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी हुई तो कोड फोर्सेस पकड़ लो, या बेसिकली कोड स्टूडियो पकड़ सकते हो अगर तुम्हें बेसिकली इंटरव्यू टाइप की प्रॉब्लम्स करनी है, उसको फिक्स कर दो। अब उसमें हम बेसिकली बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे होंगे, वरना बेसिकली अगर वहां पर भी दिमाग लगाएंगे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लूज हो जाएगी और रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, उस पर प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो, बिकॉज सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, है ना, सबने क्वेश्चंस दिमाग लगा के बनाए हुए हैं। तो यार पकड़ लो और बस अब उसमें करते रहो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस फिक्स कर लिए और वहां से मैं प्रैक्टिस करते रह रहा हूं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये प्लेटफॉर्म फिक्स नहीं करोगे तो तुम्हारा वहां पर ज्यादा टाइम जाने लग जाएगा कि यार मैं कहां से कौन सी प्रैक्टिस करूं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, अपनी प्लेटफॉर्म को फिक्स कर लेना। आई थिंक ये 5 टिप्स मैंने बता दी हैं, ये अगर तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो, मैं बताता हूं तुम्हारा बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और तुम बहुत अच्छा करोगे दोनों में, है ना। एक बड़ी क्विक समरी दे रहा हूं, क्या क्या था। फर्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट को साथ साथ लर्न नहीं करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स पहले अच्छे से सीख कर आ जाएंगे और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस और वेब डेवलपमेंट या कोई भी ऐप डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग सीखेंगे, राइट। तो डेवलपमेंट लर्निंग प्लस प्रैक्टिसिंग डेटा स्ट्रक्चर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला था, आउटपुट हमें क्लियर होना चाहिए। डीएसए का आउटपुट है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेवलपमेंट का आउटपुट है प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो डीएसए में हमें थोड़ी बहुत चीजें समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। डेवलपमेंट में हमें चीजें याद नहीं रहनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें इंप्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा हैवी होना चाहिए। तीसरी चीज मैं क्या बोलूँ था, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार या तो वीकली 1-2 प्रॉब्लम्स करे जा रहे हैं और बाकी टाइम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब वीकली बेसिकली 1-2 दिन में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी टाइम हम डेवलपमेंट को दे रहे हैं, या फिर हम डेली 2 से 3 घंटे डीएसए को दे रहे हैं और बाकी टाइम डेवलपमेंट को दे रहे हैं। जो तुम्हें अच्छा लगे फॉलो कर लो। चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि यार जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, सॉरी जो डेवलपमेंट है, उसमें एक डोमेन पकड़ना और उसी के अंदर अच्छा करना है। 4 डोमेन नहीं पकड़ेंगे वरना रिजल्ट नहीं आएंगे। और लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था कि डेटा स्ट्रक्चर जहां से तुम्हें प्रैक्टिस करना है उसकी प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें दिमाग मत लगाना कि मैं कहां से क्वेश्चंस करूंगा। वो जब स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिस करना तो हमें क्लियर होना चाहिए, अब मैंने ये डोमेन पर ये प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है और मैं यहीं से प्रैक्टिस करूंगा। आई थिंक ये चीजें अगर अच्छे से कर लेते हो तो दोनों चीजें बहुत अच्छे से मैनेज होंगी, बहुत अच्छे से क्वालिटी रिजल्ट्स आएंगे। मैंने अपने टाइम पे करा है, कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं तुम भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, सो कोई और सजेशन हो, कोई और टिप हो जो तुम्हारे लिए वर्क करती है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई और डाउट हो इसके अंदर तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट। और अगर कोई और तुम्हारी क्वेरी हो जिसपे तुम वीडियो चाहते हो या कुछ चाहते हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट। और लाइक एंड शेयर कर दो यार वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो, थैंक यू।